हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? अगर आपने जो प्लेलिस्ट है, बोले तो छोटी हिंदी व्याकरण एवं रचना की जो प्लेलिस्ट बनकर तैयार हुई है, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं देखी है, बोले तो 1 से लेकर 21 तक उसमें वीडियो डले हुए हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, जाकर आप उन्हें देख सकते हो। आज बात करते हैं मुहावरे की। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो बात करते हैं मुहावरे की। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी बोले तो किसी शब्द समूह का एक वाक्य में विशेषण बता दे। किसी शब्द समूह के बताया गया है कि मुहावरे एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी समूह वाक्यों में अपनी विशेषता को बता दें, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे कि आप इस ताजमहल को देख सकते हो, आपको ये ताजमहल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? अब इनकी बात करते हैं। जैसे कि ताजमहल को देखकर विदेशी थे, जो विदेशी लोग थे वो दंग रह गए। ताजमहल को देखकर विदेशी क्या हो गए? दंग रह गए। तो आपने इसे बोल दिया दंग रह गए, लेकिन अब जब आप मुहावरे की बात करोगे तो दंग रह गए को क्या बोल दोगे? दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कहा गया है कि ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो जो दांतों तले उंगली दबाने का जो अर्थ होता है, दंग रह जाना। तो जो दांतों तले उंगली दबाना जो लिखा हुआ है उसे ही आप मुहावरे का अर्थ बोल सकते हो। उसे ही आप मुहावरे का अर्थ, जो दंग रह गए, वो मुहावरे का अर्थ होता है। दूसरा बोले तो दूसरा चित्र देख के अपन समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है, बम्बई की बहुमंजिली इमारतें बहुत ऊंची हैं। बम्बई की जो बहुमंजिली इमारतें कैसी हैं? बहुत ऊंची हैं। तो बम्बई की जो बहुमंजिली इमारतें आकाश से बातें करती हैं। आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई पर होना। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? मुहावरे हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे और इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि किस प्रकार आपके ये मुहावरों की परिभाषा होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है ऊपर चित्रों में कि जो वाक्य को ध्यान से पढ़िए, दोनों ही वाक्यों में एक ही बात अलग ढंग से हुई है। जो दोनों वाक्यों को जब अपन ने पढ़ा है तो इन दोनों वाक्यों में एक जो बात हुई है, जो वाक्य बने हैं वो अलग अलग ढंग से बने हैं। जैसे कि का वाले में आपने देखा है कि बात सीधे ढंग से कही गई है। जो का वाले में है वो उसमें देखा गया है कि बात सीधे ढंग से कही गई है, और जब खा वाले में देखा गया है कि बात विशेष शब्दों के प्रयोग से कही गई है। कि गा वाले में जो हुआ है वो बात विशेष शब्दों के प्रयोग करके कही गई है। ठीक है, ऐसे ही इस का वाले में देखेंगे, इसमें लिखा है कि इनमें जो दांतों तले उंगली दबाना और आकाश से बातें करने, ये मुहावरे कहलाते हैं। जैसे दांतों तले उंगली दबाना, ये क्या है? आपका मुहावरा बन जाएगा। लेकिन मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होता है दंग रह जाना, ये इसका अर्थ बन जाएगा। जैसे कि आकाश से बातें करना, ये आपका एक मुहावरा बन जाएगा। और मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ऊंची, बोले तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाना या बहुत ऊंचाई से बातें कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। कहा गया है, जो शब्द समूह वाक्यों में विशेष अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द समूह बताया गया है, ऐसे शब्दों का एक ग्रुप जो क्या कर दें? एक विशेष अर्थ दे दें, उन्हें आप क्या कह सकते हो? मुहावरे कहते हो। उन्हें आप मुहावरे कहते हो। तो मुहावरे होते क्या हैं? मुहावरे एक ऐसे शब्द होते हैं जो ऐसे शब्द समूहों का एक विशेष अर्थ दे देते हैं, उन्हें आप मुहावरे कहते हो। चलो ठीक है, तो आप पहला मुहावरा देख सकते हो। जैसे अनदेखी क्या है? लकड़ी है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। अब कहा गया है कि इसे वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ, क्योंकि ये आपसे प्रश्न बोले तो पेपरों में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप फिर इस वाक्य को कैसे प्रयोग करोगे? जो युगल है वो अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक अनदेखी लकड़ी है। अनदेखी लकड़ी बोले तो एकमात्र सहारा है। जो युगल है वो अपने बूढ़े माता पिता के लिए क्या है? अनदेखी लकड़ी है। अनदेखी लकड़ी का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा है। तो इस प्रकार आप मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। इसी प्रकार दूसरा मुहावरा देखेंगे, इसका प्रयोग किस प्रकार हुआ। जैसे आग में घी डालना, जब ये मुहावरा मिल जाए आपको, आग में घी डालना, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किसी बात को बढ़ा देना। किसी बात को क्या कर देना? बढ़ा देना। जब दो लोगों में बात हो रही थी तो आपने जाकर उन दोनों के बीच कुछ और बातों का बोले तो प्रचार कर दिया, जिससे उन दोनों के बीच क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। तो आपने उस टाइम जो काम किया है वो एक आग में घी डालने का काम किया है, कि किसी बात को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसका जो आग में घी डालने का शाब्दिक अर्थ होता है
किसी बात को बढ़ा देना। अब कहा गया है कि इसका वाक्य में प्रयोग करके देखा। जो सीमा और कविता में झगड़ा हो रहा था, सीमा और कविता में झगड़ा हो रहा था कि प्रिया ने बीच में बोलकर आग में घी डाल दिया। जैसे सीमा और कविता के बीच जो झगड़ा हो रहा था, तो जो प्रिया आई और प्रिया ने कुछ ऐसा बोला जिससे कि उन दोनों के बीच और बड़ा झगड़ा हो गया। तो उसने प्रिया ने किस प्रकार काम किया है, एक आग में घी डालने का काम किया है। तो उसने किसी बात को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इसका ये शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने मुहावरे चलते जाएंगे। अब तीसरे मुहावरे की बात कहा गया है कि आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में जो धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। जब आप किसी को धोखा देना चाहते हो तो क्या बोलते हो कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं हम। और इसका वाक्य में प्रयोग करोगे आंख में धूल झोंकने का। जो नौकर था वो जो नौकर माल उड़ाकर सबकी आंखों में धूल झोंक गया। बताया गया है जो नौकर था उसने कुछ माल उड़ाकर, कुछ माल चोरी कर कर उन सब लोगों के आंखों में क्या कर गया, धूल झोंक गया। बोले तो उन्हें धोखा दे गया। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ बन जाएगा कि आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है। अब बात करेंगे अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीले होने का अर्थ क्या होता है कि थक जाना। जब आप थक जाते हो तो उसे मुहावरे में क्या बोल सकते हो उसे कि अंग अंग ढीला हो गया, मेरा क्या हो गया, अंग अंग ढीला हो गया क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। अब इसे वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करोगे, दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो दीनू का अंग अंग ढीला हो गया। जो दीनू था उसने दिन भर क्या की, बोले तो दिन भर मेहनत की, जिसके कारण उसका क्या हो गया, अंग अंग ढीला हो गया। बोले तो वो थक गया है क्योंकि उसका अंग ढीला ढीला हो गया। तो अंग अंग ढीला होने का अर्थ हो जाएगा थक जाना। अब बात करेंगे बाएं हाथ का खेल। जो बाएं हाथ का खेल होता है वो आसान कार्य होता है। जब आप कोई कठोर कार्य करते हो तो आपको दाएं हाथ की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई आसान सा कार्य करते हो तो आप बोलते नहीं हो कि ये चीज़ मेरे बाएं हाथ की है क्योंकि वो बहुत आसान है, इसीलिए तो आपने कह दिया है कि वो मेरी क्या है, बाएं हाथ की है। ठीक है। तो इसका जो जब वाक्य में प्रयोग करोगे तो इस सवाल को हल कर लेना, मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब आप इस सवाल को हल कर लोगे तो ये आपका क्या है, बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब है कि ये सवाल आसान है जिसके कारण आप इसे हल कर लोगे। तो बाएं हाथ का हल करने का जो अर्थ होता है वो आसान कार्य होता है और इस प्रकार आप वाक्य में इसे प्रयोग कर सकते हो। अब बात करेंगे दांत खट्टे करना कि दांत खट्टे करने का क्या मतलब होता है। जब आप किसी के दांत खट्टे कर देते हो तो इसका मतलब होते हो कि उसे आप हरा देते हो। क्या कर देते हो, आप उसे हरा देते हो। जब आप किसी के दांत खट्टे कर देते हो तो उसे आप हरा देते हो। तो इसका शाब्दिक अर्थ बनेगा, इसका शाब्दिक जो वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार होगा, जो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के क्या कर दिए थे, दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए का मतलब हो गया कि उनने अंग्रेजों से लड़ाई की और अंग्रेजों को क्या कर दिया, हरा दिया। तो उन्होंने दांत खट्टे करा दिए किनके, अंग्रेजों के। तो दांत खट्टे करना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हरा देना। क्या होता है, वो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हरा देना होता है। ठीक है। अब बात करेंगे रात दिन एक करना। रात दिन एक करने का जो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, रात दिन एक करने का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। जब आप बहुत मेहनत करते हो तो आप कह सकते हो कि मैंने क्या की है, रात दिन एक कर दी है। तो जब कक्षा में प्रथम आने के लिए जो अक्षता ने क्या किया है, रात दिन एक कर दिया। तो अक्षता ने रात दिन एक कर दी है क्योंकि वो क्लास में प्रथम आना चाहती थी अक्षता, इसलिए उसने बहुत मेहनत की है। क्या की है, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत का जो मुहावरा होता है वो होता है रात दिन एक करना। तो रात दिन एक करने का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत मेहनत करना। तो इस प्रकार आप वाक्य में इसे प्रयोग कर सकते हो। अब बात करेंगे रंग उड़ना। रंग उड़ना का मतलब होता है रंग उड़ाना। जब आप रंग उड़ाना बोलते हो तो रंग उड़ाने का मतलब होता है घबरा जाना। जब आप किसी चीज़ या किसी वस्तु से घबरा जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, या रंग उड़ाना। ठीक है। तो जंगल में अपने सामने जो विषैले सांप को देखकर मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जंगल था और उसमें जो मोहित था तो उसने एक जहरीले सांप को देखा जिसके कारण वो घबरा गया। तो घबरा गया का मतलब हो जाएगा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो रंग उड़ाने का जो शाब्दिक अर्थ होता है घबरा जाना। अब बात करेंगे जो पहाड़ टूट पड़ना। जो पहाड़ टूट पड़ने का शाब्दिक अर्थ होता है भारी संकट पड़ना। जब आपके ऊपर भारी संकट पड़ जाते हैं तो आप उसका मुहावरा ये भी कह सकते हो कि पहाड़ टूट गए हैं, मेरे ऊपर क्या हो गए हैं, पहाड़ टूट गए हैं। क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाने से जो रवि के परिवार पर क्या हो गया, पहाड़ टूट गया है। पहाड़ टूट गया का मतलब हो गया कि रवि के परिवार पर क्या हो गया, भारी संकट पड़ गया है। ठीक है। तो पहाड़ टूट पड़ना का जो शाब्दिक अर्थ होता है भारी संकट आना। ठीक है। अब बात करेंगे लाल पीला होना। लाल पीने का अर्थ होता है लाल पीला होना। तो बोले तो बहुत गुस्सा आना। जब
जब आपको बहुत गुस्सा आती है तो आप क्या हो जाते हो, लाल पीले हो जाते हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसे वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। परीक्षा में पुत्र के फेल हो जाने पर उसके जो पिता थे वो लाल पीले हो गए। लाल पीले हो गए मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आई है और वो लाल पीले हो गए। तो लाल पीले हो जाने का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना या किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ जाना। तब आप क्या किसका यूज करते हो, लाल पीले हो जाने का मुहावरा है ये, लाल पीला हो जाना ये एक मुहावरा होता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। अब बात करते हैं हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना। जब कोई ऐसी व्यक्ति होता है जो धावक होता है, धावक का मतलब होता है बहुत रेशर या बहुत मेहनती जो व्यक्ति होता है उसे धावक कहते हैं। जब हवा से बातें करना, जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो तो आप क्या करते हो, हवा से बातें करते हो। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था, तो बोला जाए कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ दौड़ता था जिसके कारण वो हवा से बातें करता था। मतलब क्या है हवा से बातें करने का, बहुत तेज़ दौड़ना। ईंट से ईंट बजाना, जब ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है नाश कर देना। जब आप किसी व्यक्ति का नाश कर देते हो या उसे पराजित कर देते हो तो आप कह सकते हो कि मैंने उस व्यक्ति की ईंट से ईंट बजा दी है। इसका मतलब हो जाएगा, इसे वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करोगे। जैसे कि भारतीय सैनिकों ने जो शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। जो भारतीय सैनिकों थे उनने जो सामने वाले दुश्मनों की क्या कर दी, दुश्मनी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। बोले तो उन सेनाओं का क्या कर दिया, नाश कर दिया। ठीक है, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। जब आपसे कोई कहे कि आप ईद का चांद हो रहे हो तो मतलब आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। तो इसे वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करोगे। क्या बात है मुकेश, आजकल तो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। तो मुकेश से कहा गया है कि तुम आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम ईद के चांद हो रहे हो। बोला जाए तो बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, इसका अर्थ होता है ईद के चांद होने का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, कान काटना, कान काटने का जो शाब्दिक अर्थ होता है बहुत चालाक होना। जब आप बहुत चालाक होते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपने क्या किया है, दूसरे व्यक्ति के कान काट दिए। कान काटने का मतलब होता है आप बहुत चालाक हो गए हो, तो आपने दूसरे व्यक्ति के क्या कर दिए, कान काट दिए। इसे वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करोगे। अरे निधि को मूर्ख मत समझो, वह तो बड़े बड़ों के कान काटती है। जो निधि होती है उसे मूर्ख मत समझना क्योंकि वो बड़े बड़ों के क्या करती है, कान काटती है। बोले तो वो बहुत चालाक है, वो बड़ों बड़ों को क्या मूर्ख बना देती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कान काटने का बहुत चालाक होना। ठीक है, और जो घड़ों पानी पड़ना बताया गया है कि घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। जब आप किसी व्यक्ति से शर्मिंदा हो जाते हो तो आप कह सकते हो घड़ों पानी पड़ना। जब आप किसी व्यक्ति से शर्मिंदा हो, जैसे चोरी करते पकड़े जाने पर जो अभय पर घड़ों पानी पड़ गया, अभय पर घड़ों पानी पड़ गया, बोले तो अभय क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे 9-2-11 होना। 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। जब आप बोले तो जब जो पुलिस होती है, पुलिस को आते देख चोर क्या हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। चोर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 होने का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाग जाना। अब बात करेंगे आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकने का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्तियों की निंदा करना। जब आप किसी अच्छे व्यक्तियों की निंदा करते हो तो उसका जो मुहावरा बनता है आसमान पर थूकना। अपने गुरुजनों की बुराई करना, आसमान पर थूकना है। अगर आप बोले तो आप अपने गुरुजनों की बुराई करोगे तो इसका अर्थ होता है कि आसमान पर थूकना, श्रेष्ठ व्यक्तियों की निंदा करना। तो कभी भी आपको ज़िंदगी में, चाहे वो गुरु छोटा हो या बड़ा हो, या वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको उस गुरु की क्या नहीं करनी चाहिए, आसमान पर थूकना नहीं चाहिए। उस गुरु पर बोले तो उस गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो उसे आपको गुरु बोले तो उसके अच्छे आचरणों को सीखना है और बुरे आचरणों को भूल जाना है। क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु चाहे जैसा हो, लेकिन गुरु की आज्ञा से हर काम सफल होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में गुरु को एक सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में मानना चाहिए और गुरु के बाद नीचे माता पिता का स्थान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें की, मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आने का जो शाब्दिक अर्थ होता है लालच आना। जब आपके बोले तो आपके मन में जब लालच आता है तो आप ये भी बोल सकते हो मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आया है तो लालच आ गया है। और कहा गया है चॉकलेट देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। चॉकलेट देखकर क्या हो गया, मेरे मुंह में पानी भर आया। बोले तो चॉकलेट देखकर मुझे क्या आ गई, लालच आ गई है, इस कारण मेरे मुंह में पानी भर आया। तो पानी भर आने का जो शाब्दिक अर्थ होता है लालच आना। पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ने का अर्थ होता है भूख लगना। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या बोलते हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो माँ जल्दी से कुछ खाने को दे दो क्योंकि मेरे जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने का मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब बात करेंगे आंखों का तारा। आंखों का जो तारा होता है वो क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। तो अच्युता अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जो अच्युता है वो क्या है, अपने माता पिता की क्या है, आंखों का तारा है, क्योंकि वो बहुत अधिक क्या है, प्यारी है। जो अच्युता है वो अपने माता पिता के लिए
क्या है, आंखों का तारा है। घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जलाए जाते हैं, जब खुशियां मनाना, जब आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल होता है तब आपके घर में क्या होते हैं, घी के दिए जलते हैं। तो घी के दिए जलने का अर्थ होता है खुशियां मनाना। श्री राम के अयोध्या लौटने पर वहाँ के जो नागरिकों ने घी के दिए जलाए। जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने घरों में घी के दिए जलाए, बोले तो खुशियां मनाई उन्होंने। आग बबला होना, जब आप आग बबला होते हो इसका मतलब होता है आपको गुस्सा आ रहा है। बेटे के झूठ बोलने पर पिता आग बबला हो गया। जब बेटा क्या करता है, झूठ बोलता है तो पिता क्या हो जाता है, आग बबला हो गया, क्योंकि पिता को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोधित हो रहा है पिता। तो जो गुस्सा आने का मुहावरा हो जाएगा आग बबला होना। रंग में भंग होना, जो रंग में भंग होने का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी में रुकावट। जब आपकी खुशी में कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो उसे आप कह सकते हो कि रंग में भंग हो गया है। जैसे आज हम अच्छे भले पिकनिक पर जा रहे थे परंतु अचानक बारिश के आ जाने से आप क्या हो गए, रंग में भंग हो गए, बोले तो खुशियों में क्या आ गई, रुकावट आ गई है। ठीक है। आँखों, जो आँखें बिछाना, जब आप आँखें बिछाते हो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत सम्मान करना। जब आप किसी का बहुत अधिक सम्मान करते हो इसका मतलब होता है आप उससे क्या कर रहे हो, बहुत सम्मान कर रहे हो, उसके आगे आंखें बिछा रहे हो। जैसे भारतीय लोग सदैव अतिथि के स्वागत में आंखें बिछाते हैं, मतलब जो भारतीय लोग होते हैं वो किसी मेहमान के आ जाने पर उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो उसका अर्थ होता है आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत। डींग मारना, डींग मारने का जो शाब्दिक अर्थ होता है अपनी अपनी जो झूठी तारीफ करना। जब आप अपनी झूठी तारीफ करते हो तो इसका मुहावरा होता है डींग मारना। जैसे किशन सिंह हमेशा अपनी बहादुरी की डींग मारता है पर आज सामने बिल्ली को देखकर डर गया। जो किशन सिंह था वो हमेशा अपनी क्या करता है, बहादुरी की डींग मारता था, बोले तो अपनी झूठी तारीफ करता था। आज वो बिल्ली को ही देखकर डर गया क्योंकि वो अपनी झूठी तारीफ कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। जब उसके सामने एक बिल्ली आई तो पता चला वो डींग मारता है। वो क्या करता है, डींग मारना, बोले तो अपनी झूठी तारीफ करता है कि मैं एक ताकतवर हूँ। अब बात करेंगे मैदान मारना। मैदान मारने का अर्थ होता है शत्रु को हराना। जब आप किसी शत्रु को हरा देते हो तो उसका मुहावरा होता है मैदान मारना। जो कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने मैदान मार दिया, जो कारगिल का युद्ध था उस समय जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, मैदान मार दिया, बोले तो शत्रुओं को हरा दिया। अब बात करेंगे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। जब आप किसी व्यक्ति से अपना काम निकालते हो तो इसका जो मुहावरा होता है अपना उल्लू सीधा करना। जब इसका आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो जब मेंढक को अपना उल्लू सीधा करना होता है, जब मेंढक को अपना काम निकालना होता है तब सबसे मीठी मीठी बातें करता है। तब जो मेंढक होता है वो सबसे क्या करता है, मीठी मीठी बातें करता है क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा करता है, बोले तो अपना काम निकालता है। अब बात करेंगे जो कान खड़े होना। कान खड़े होने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो कान खड़े होने का शाब्दिक अर्थ होता है कि सावधान होना। जब आप किसी व्यक्ति से सावधान होते हो तो कान खड़े होना होता है। जैसे अपने मित्र के बारे में गलत टिप्पणी होते देख रोहित के कान खड़े हो गए। रोहित के क्या हो गए, कान खड़े हो गए क्योंकि वो सावधान हो गया है। कान खड़े होने का मतलब होता है सावधान होना। खून पसीना एक करने का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे जो प्रियांशी ने कक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया, बोले तो बहुत मेहनत की है। बोले तो छाती पर सांप लौटना। छाती पर जो सांप लौटना बोले तो ईर्ष्या करना। जब आप किसी के बारे में ईर्ष्या करते हो, बुरा भला कहते हो तो छाती पर सांप लौटना कहते हैं। जैसे रामनाथ की व्यापार में उन्नति होते हुए देखकर जो मोहन की छाती पर सांप लौट गए, बोले तो वो क्या कर रहा है, रामनाथ के बारे में मोहन क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, बोले तो उसके बारे में बुरा सोच रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो छाती पर सांप लौटा रहा है। ठीक है, ये आपके मुहावरे थे और मुहावरे का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया है और मुहावरे की परिभाषा बताई है और मुहावरे को अच्छे चित्रों के अनुसार आपको समझाया है। तो आई होप अगर आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मुहावरे अच्छे से समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।